कभी सोचा है कि हमारा स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, यहाँ तक कि स्मार्ट बल्ब, ये सब एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? मतलब इन्हें बनाने वाली कंपनियां तो अलग-अलग हैं, फिर भी ये सब एक साथ मिलकर काम कैसे कर लेते हैं? आज हम इसी जादू के पीछे की तकनीक को समझने वाले हैं। तो असल सवाल यही है कि ये जो अरबों डिवाइस हैं, अलग अलग ब्रांड के, ये एक दूसरे को समझते कैसे हैं? आखिर ये कौन सी गुप्त भाषा का इस्तेमाल करते हैं? और इसका जवाब हमें ले जाता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में। ये वो नियम है जो हमारी पूरी डिजिटल बातचीत को मुमकिन बनाते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ये प्रोटोकॉल आखिर हैं क्या, इनकी अलग अलग परतें कैसे काम करती हैं और ये सब मिलकर हमारे इस डिजिटल जीवन को कैसे चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये डिजिटल दुनिया के ट्रैफिक नियम हैं। सोचिए, अगर सड़कों पर कोई नियम न हो तो क्या होगा? केओस। ठीक वैसे ही ये प्रोटोकॉल पक्का करते हैं कि सारे डिवाइस बिना किसी गड़बड़ी के एक दूसरे से बात कर सकें। बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कुछ नियम हैं जो ये पक्का करते हैं कि जब एक डिवाइस डेटा भेजे तो दूसरा डिवाइस उसे ठीक से समझ पाए। इनके बिना इंटरनेट और हमारे सारे कनेक्टेड डिवाइस बस एक बहुत शोर वाली भीड़ की तरह होते, जहां कोई किसी की बात समझ ही नहीं पाता। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पैकेज भेजने की प्रक्रिया। मान लीजिए हमारा डेटा एक पैकेज है। अब इसे भेजने के लिए कई कदम उठाने पड़ते हैं, है ना? लोकल पोस्ट ऑफिस, फिर नेशनल हाईवे और फिर सही पते पर गारंटी के साथ डिलीवरी। प्रोटोकॉल की परतें भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। तो इस पैकेज भेजने की यात्रा में हमारा पहला कदम है डेटा लिंक लेयर। ये बिल्कुल लोकल डिलीवरी वाले की तरह है, जो घर से पैकेज लेकर उसे पास के पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाता है। इसका काम बस एक छोटे लोकल एरिया तक ही सीमित है। और हम सब इन टेक्नोलॉजीज को रोज इस्तेमाल करते हैं। वाईफाई और ईथरनेट, ये दोनों डेटा लिंक प्रोटोकॉल के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इनका सीधा सा काम है घर या ऑफिस के अंदर मौजूद डिवाइस को एक दूसरे से जोड़ना, बस। ठीक है, तो हमारा पैकेज लोकल पोस्ट ऑफिस पहुंच गया है। अब इसे दुनिया के किसी भी कोने में भेजना है और यहीं पर नेटवर्क लेयर का काम शुरू होता है। ये एक ग्लोबल पोस्टल सर्विस की तरह है, जिसका काम है हमारे डेटा पैकेज के लिए दुनिया भर में सबसे अच्छा रास्ता खोजना। जरा ये नंबर देखिए, 4 अरब 30 करोड़। ये पुराने एड्रेसिंग सिस्टम, जिसे IPv4 कहते हैं, उसके तहत उपलब्ध यूनिक एड्रेस की संख्या थी। जैसे हर घर का एक पता होता है, वैसे ही इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस का एक पता होता है, और ये पते बहुत तेजी से खत्म हो रहे थे। और इसी समस्या को हल करने के लिए आया IPv6। IPv4 जहां 32 बिट का था, IPv6 128 बिट का है। इसका मतलब अब हमारे पास इतने ज्यादा एड्रेसेस हैं कि वो शायद कभी खत्म ही नहीं होंगे। दुनिया के हर एक डिवाइस को अपना खुद का एक यूनिक पता मिल सकता है। और जब हम छोटे छोटे स्मार्ट डिवाइस की बात करते हैं, जैसे सेंसर या स्मार्ट बल्ब, तो 6LoWPAN जैसा प्रोटोकॉल बहुत काम आता है। ये कम बैटरी पर चलने वाले इन छोटे डिवाइस को भी सीधे इंटरनेट से जुड़ने की ताकत देता है। अच्छा, तो हमारा पैकेज सही शहर में तो पहुंच गया, लेकिन ये कैसे पक्का करें कि वो सही सलामत और सही इंसान तक ही पहुंचे? यहीं पर ट्रांसपोर्ट लेयर की भूमिका आती है। ये हमें 2 विकल्प देती है। क्या हमें स्पीड चाहिए या फिर गारंटीड डिलीवरी? TCP एक तरह से रजिस्टर्ड पोस्ट जैसा है। ये गारंटी देता है कि डेटा का हर टुकड़ा बिना किसी गलती के और सही क्रम में पहुंचेगा, जैसे कोई ज़रूरी ईमेल। वहीं UDP एक साधारण पोस्टकार्ड की तरह है, तेज, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डेटा खो जाने का खतरा रहता है, जो वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग के लिए चलता है। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर है, एप्लीकेशन लेयर। ये पैकेज के अंदर रखे खत की तरह है। ये वो परत है जो असल संदेश को समझती है, चाहे वो एक ईमेल हो, एक वेबसाइट हो या फिर कोई वीडियो। इसका सबसे आम उदाहरण है HTTP। जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमारा ब्राउज़र सर्वर से बात करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का ही इस्तेमाल करता है। ये समझ लीजिए कि वेब की भाषा ही HTTP है। स्मार्ट डिवाइस के लिए MQTT एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोटोकॉल है। ये काफ़ी हल्का है, मतलब ये बहुत कम डेटा और बैटरी इस्तेमाल करता है। ये उन छोटे सेंसर के लिए एकदम सही है जिन्हें बस तापमान जैसी छोटी-मोटी जानकारी भेजनी होती है। कोई भी स्मार्ट डिवाइस के लिए ही बना है, खासतौर पर उन डिवाइस के लिए जिनकी बैटरी और मेमोरी बहुत ही कम होती है।
ये पक्का करता है कि ये छोटे से छोटे डिवाइस भी इंटरनेट की इस बड़ी दुनिया का हिस्सा बन सकें। और फिर आता है वेब सॉकेट। देखिए, HTTP एक सवाल जवाब की तरह काम करता है, लेकिन वेब सॉकेट एक खुली टेलीफोन लाइन की तरह है। ये डिवाइस के बीच लगातार दो तरफा बातचीत होने देता है, जो लाइव चैट ऐप्स या स्टॉक मार्केट अपडेट्स जैसी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने इन सभी परतों को अलग अलग देखा। अब सवाल ये है कि ये सब एक साथ मिलकर इतने ज़रूरी क्यों हैं? ये जो लेयर्ड मॉडल है, असली जादू यही है। हर परत अपनी जिम्मेदारी निभाती है और सब मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं। और इसी वजह से चाहे एक छोटे से सेंसर का संदेश हो या एक पूरी फिल्म की फाइल, वो दुनिया के किसी भी कोने तक भरोसे के साथ पहुंच जाती है। तो आखिर में एक सवाल, हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां लगभग हर चीज़ कनेक्टेड होगी। ऐसे में इन खरबों डिवाइस को आपस में बात करने के लिए किन नए और बेहतर नियमों यानी प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी? इसके बारे में सोचना वाकई में बहुत